हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जो सबकी समस्या होती है। हम हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें। आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा मन है, इसमें हर पल हजारों विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और ये एक बल्ब की तरह नहीं है कि आप कोई बल्ब जल रहा है और आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया तो बल्ब बंद हो गया। दिमाग के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी दिमाग के अंदर लगातार कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं और कई बार तो हम देखते हैं कि रिपीटेड विचार आते रहते हैं। यानी कुछ विचार जो कल आए थे वो आज भी है, परसों भी थे या कल भी रहेंगे। इसको कैसे हम कंट्रोल करें? मन के साथ दो बातें हैं, या तो आप मन के हैं या मन आपका है। क्या मतलब है इस बात का? या तो आप मन के बॉस हैं या आपका मन आपका बॉस है। अच्छा, इस दुनिया में कभी भी आप किसी से नॉर्मल तरीके से पूछो क्या हम मन को काबू कर सकते हैं, तो आपको ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि मन को काबू नहीं कर सकते। और यही रीजन है जो हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हमारे दिमाग में एक सोच बैठ गई है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी बताऊंगा और जिससे हम देखेंगे कि इस मन की नेगेटिविटी को, इस मन को हम कैसे कंट्रोल करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। एक बिजनेसमैन ने खूब पैसा कमाया। जो भी तरीके उसको इस्तेमाल कर रहे थे अपने बिजनेस में, वो सारे तरीके इस्तेमाल करके उसने बहुत पैसा कमाया। लेकिन उसके मन में हमेशा एक पीड़ा रहती थी। उसको लगता था शायद मैंने अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमाया। उसको सब कुछ, कार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होने के बाद भी उसका मन दुखी रहता था क्योंकि उसका मन उसकी कंट्रोल में नहीं था। अब जब भी इस तरह की बात आती है तो दिमाग में एक ही बात आती है। तब उसने क्या किया? उसने सोचा कि इस मन को कंट्रोल करने के लिए, या मन में जो इतना दुख है इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक काम करता हूं, सब कुछ छोड़ देता हूं और मैं वैराग धारण कर लेता हूं। और वो वैरागी बन जाता है। वैरागी बनते सब कुछ, घर बार परिवार सब छोड़ के वो जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में रहता है, कुछ लोगों से मांग के या भिक्षा लेके अपना खाने पीने का इंतजाम करता है, या जंगल में जो फल फूल मिल जाते हैं उससे अपने खाने पीने का इंतजाम करता है। लेकिन 5-6 महीने बाद भी उसने देखा कि उसके जो मन में वो जो दुख था कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो नेगेटिविटी उसके दिमाग में थी वो अभी भी खत्म नहीं हो रही। यानी उसके दिमाग में अभी भी वो सब वैसा ही चलता रहा। तो वो बड़ा दुखी हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं बैरागी बन गया, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से ये दुख तो नहीं जा रहा। तो उसे एक रास्ते में एक इंसान मिला, मतलब जो बेसिकली कोई बहुत बड़ा साधु नहीं था, बहुत बड़ा कोई जानकार नहीं था, वो एक किसान था और वो अपना खेत में हल चला रहा था। लेकिन जब इस बैरागी आदमी को उसने दुखी देखा तो उसने किसान ने पास आके पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूं? अब ये आदमी बोला कि मैं इतने वर्षों से सब कुछ व्यापार करके छोड़ छाड़ के उधर बैरागी बना हूं, तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये तो अपना काम कर रहा है, ये भला मेरी क्या मदद करेगा? तो उसने कहा कि हाँ, अगर कर सकते हो तो करिए। उसने सोचा फिर भी चांस लेने में क्या जाता है। तो बोले क्या समस्या है तुम्हारी? बोले मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। किसान बोला इसमें क्या है, बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बताता हूं, आपका मन आपके काबू में आ जाएगा। अब ये सुन के वो बैरागी हंसने लगा। बोले तुम कैसे करोगे? तो उसने कहा कि उसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही रहते, वही सब कुछ करते रहते, तो भी आप मन को अपने काबू में कर सकते थे। अब किसान उसको बोलता है कि देखो हमारा मन बनता कैसे है भाई? जब तक आप समस्या को नहीं समझेंगे, समस्या दूर कैसे करेंगे? ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि आखिर हमारे मन का निर्माण कैसे होता है। नेचुरल है कि जो मन है बेसिकली वो जानकारियों का संग्रह है। आज तक इस बात को नहीं समझ पाते। हमारा जो मन है बेसिकली वो क्या है? वो जो हमें इंफॉर्मेशन जो बाहर से मिलती है उनका एक संग्रह है और उन्हीं जानकारियों के बारे में लगातार हमारा दिमाग सोचता रहता है। जानकारी कहां से और कैसे मिलती है? नेचुरली हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है ना, जो हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारा मन या हमारा दिमाग उनको स्टोर करता है। जैसे आंख है, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा देखते हैं वो एक जानकारी के रूप में आपके दिमाग में जाता है। नाक है, आप जो कुछ भी अच्छा बुरा सुनते हैं वो आपके दिमाग में जाता है। जीभ से जो कुछ भी आप स्वाद लेते हैं वो आपके दिमाग में जाता है। कान से आप जो कुछ भी सुनते हैं अच्छा बुरा वो आपके दिमाग में जाता है। और आपकी स्किन, त्वचा, जिससे आप जिस किसी को भी छूते हैं, अच्छा बुरा जो भी फील करते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर जाता है और इन सब जानकारियों से आपका मन बनता है।
ये जो जानकारियां डेली जीवन में ये लगातार आएंगी ही आएंगी। अब तक की अब किसान बोलता है कि अब जितनी भी जानकारी आपके दिमाग में आ चुकी है वो नेगेटिव है, वो तो अब आसानी से जाने वाली नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है, अब आप ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे इनका उपयोग, जो इनसे जानकारी आपको मिल रही है, वो सब अच्छी चीजों में ही आप इसको यूज करें। यानी आप अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा सूंघें, अच्छी चीजों को हाथ लगाएं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके दिमाग में पॉजिटिव जो आपके थॉट्स हैं, जो जानकारियां हैं, वो दिमाग में जाने लगेंगे। और आपको करना क्या है, नेगेटिव जानकारियों से ज्यादा जब इनको आप अपने दिमाग में बढ़ा दोगे तो गारंटीड क्या होगा, जो थॉट्स आप नेगेटिव बातों के बारे में दिन रात सोचते रहते थे, अब क्योंकि जानकारियां आपके दिमाग में पॉजिटिव वाली ज्यादा है, अब आपका दिमाग किस बारे में सोचेगा, अब आपका दिमाग पॉजिटिव जानकारियों के बारे में सोचेगा। मैं आपको बहुत पते की बात बताता हूं। आपने आम का वृक्ष देखा होगा, आपने पीपल का वृक्ष देखा होगा, बड़ का वृक्ष देखा होगा। कभी आपने सोचा है कि इनका बीज कितना छोटा होता है? बहुत छोटा बीज वो होता है, इतना विशाल का एक पेड़ बन जाता है। आपने खरपतवार भी देखी होगी, कितनी होती है, साइड की होती है, कभी भी कोई उसको काट देगा या वो कर देगा, लेकिन इनका बीज इतना बड़ा पेड़ बनने के बाद क्या संभव है? अब इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कब बना पाता है? जब वो वर्षों तक जमीन के अंदर स्थिर रहता है। तो जब भी आप किसी अच्छे विचार को दिमाग में बिठाकर कंटिन्यूअसली उसके बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो जो आपका जो गोल है वो धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। उसी तरह जैसे एक छोटे से बीज से वृक्ष आकार ले लेता है। और उसके लिए आपको मैं बेस्ट तरीका है, यदि आपको लगता है 10 मिनट समय निकाल के आपका जो भी गोल है, जो बीज आपके दिमाग, धीरे धीरे जब आप उसी के बारे में सोचेंगे तो जो आप पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपका है, वो धीरे धीरे उसी वृक्ष की तरह आकार ले लेगा। जैसे एक छोटा सा बीज वृक्ष बन जाता है, वैसे एक छोटा सा विचार आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।